भी नहीं खाएंगे सर। प्लीज़ लगाइए इसको। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ क्लियर है? सॉरी फॉर लेट, बिकॉज़ एक्चुअली क्या था कि आज इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही रस्ट रहा है और नहीं था, है ना। तो अभी जाके मैंने पूरी तरह से सही कराया है, अभी हुआ है, तो मैंने सोचा कि क्लास ले लेते हैं चूँकि शेड्यूल में था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। एंड मैम शिल्पी मैम सॉरी, ध्रुव वेरी सॉरी, चूँकि इतना लेट हुआ इसके लिए वेरी सॉरी। ठीक है, तो अगर आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही हो तो एक बार बताइएगा कि हाँ सर आवाज़ आ रही है। एक तो यार स्ट्रीमिंग ऑल क्लियर। चलो शिल्पी मैम सॉरी, थोड़ा सा लेट हुआ बिकॉज़ क्या था ना कि नेट बिल्कुल अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था। तो अभी जस्ट किसी तरह से सही हुआ है और अभी भी देखिए स्ट्रीमिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना। तो पूरी कोशिश है कि छोटी सी क्लास है, जल्दी से। कल हमने पढ़ाया था फीमेल, कल पढ़ाया था ना। कल हम लोगों ने आपको क्या पढ़ाया था सर? हमने कल पढ़ाया था फीमेल, है ना। हमने क्या पढ़ाया था सर? कल हमने पढ़ाया था फीमेल पढ़ाया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ लेंगे मेल। ठीक है, तो कल वाली भी टॉपिक कवर और आज वाली टॉपिक कवर। तो चूँकि करंट अफेयर मैंने इसलिए नहीं लिया कि करंट अफेयर के अभी जो क्वेश्चंस मेरे को मिले हैं, जो टाइपिस्ट ने दिया हुआ है, उसकी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो अभी सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चन दिया है वो। तो हम सोचे 40 क्वेश्चन कराने से बेहतर है कि उसको एक दिन का समय और दे दे आराम से। जब वो मेरे को 300 क्वेश्चन दे देगा तो एक बार में 150 कराएंगे और फिर एक बार में 150 कराएंगे। मालूम चला कि 40 से कराएंगे तो 4 दिन क्लास ही चलेगा, है ना। हाय मीना चौधरी, कैसे हो आप? ग्रेट स्वाति मैम, बहुत अच्छा लगा कि चलो आप स्टडी कर रहे थे। वैसे भी बच्चे देखो आने वाले हैं नहीं, कम बच्चे भी आएंगे, तो चलो जल्दी जल्दी मैम कंप्लीट करते हैं हम लोग। ठीक है, आप हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो नोट्स बनाइएगा मैम, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, फीमेल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मेल वाला भी इंपॉर्टेंट थे। इन सब से एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी हैं बनाइए। और वैसे ही बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, कंटेंट कितना भी अच्छा हो लेकिन दिमाग का कीड़ा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, है ना। चलो ये लोग कुछ बच्चों की ऐसी सोच है, ठीक है, कुछ बच्चों की ऐसी सोच है कि जिस क्राउड में, मतलब जिसमें 10,000 बच्चे हो, 5,000 बच्चे हो, जिसमें 200-500 बच्चे हो, उस क्लास में जाएंगे और उस क्लास में जाके क्या करेंगे कि कमेंट्स भी नहीं दिखेंगे हमें और भागेगा, थोड़ा कमेंट्स भागेगा तो मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगा। तो ऐसे जगहों पे जाके मतलब क्या मतलब है? और जो चीज़ वही चीज़ मैं भी दे रहा हूँ लेकिन नहीं, क्राउड नहीं है ना, तो चलता है। खुशबू नमस्ते, जय हिंद। चलो स्टार्ट करते हैं। अबाउट मी, मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटोर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। सभी लोग जानते हो हमारे को, है ना। हाँ, इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे रतन सर के संग आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, व्हाट यू विल गेट, आपको अनअकैडमी पे क्या क्या मिलता है? डेली लाइव क्लासेस मिलती है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलती है, अनलिमिटेड एसेस मिलते हैं। एंड दिस इज़ लर्निंग ऐप। ये लर्निंग ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इतने सारे बच्चों का प्यार है, आपको भी प्यार दिखाना है और जल्दी से डाउनलोड कर लेना है। एंड ये आपकी फ्री क्लासेस है, आप इस फ्री क्लासेस को सर देख सकते हैं। अरे ये क्या हो रहा? एंड इतने सारे आपको कोर्सेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सीडीएस विंग्स में इतने सारे कोर्सेज चलते हैं। ठीक है, इन सब को अवॉइड कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। और ये मेरा कोड है R Live, है ना। अच्छा, बहुत अच्छा लगा कि
मतलब मैं बताता हूँ, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है, पता है आज ही मेरे को 4 मैसेज आए कि मेरे कोड को 4 लोगों ने यूज़ किया, और बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ देख के। और ख़ास सबसे अच्छी बात पता है क्या है, CDS में 1 बच्चे ने यूज़ किया, और SSC से 2 बच्चों ने यूज़ किया, और PCS कैटेगरी से 1 बच्चे ने यूज़ किया है। तो मैसेज आया तो मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा कि यार मतलब तीनों कैटेगरी के बच्चे मेरे पास है, और तीनों कैटेगरी के बच्चों ने एडमिशन लिया, तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। सर मैं आपका ही कोड यूज़ किया था। आज करा था क्या? SSC 1 मंथ आज कराया क्या? एक मैसेज आया है मेरे को, SSC से भी आया है, PCS से भी आया है, CDS से भी आया है, SSC के 2 आए हैं, है ना। तो ठीक है, अच्छा है, प्रभु की देन है, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, ठीक है। आगे आ जाओ। एंड दिस इज़ मेरी क्लासेस, फ्री क्लासेस है, आगे आ जाओ। ये स्टीव ज्वाइन टेलीग्राम, एंड यही तो मेरा कोड है, यूनिवर्सल कोड। इसी को तो आप लोगों ने यूज़ किया, और मतलब कोड को यूज़ किया और सब्सक्रिप्शन लिया। चलो अच्छी बात है, मेहनत से पढ़ाई भी करना। अब कोड यूज़ किया तो मेहनत से पढ़ाई भी करना है, ठीक है। चलो सभी ने पेन कॉपी ले लिया? नहीं सर 17 अगस्त को, हे प्रभु 17 अगस्त को करी थी, ठीक है। हाँ कुछ ऐसे ही कुछ आया होगा, चलो कुछ जो भी बच्चे होंगे, मेरे को तो पता नहीं है। चलिए सभी ने पेन कॉपी ले लिया है, साथ में नोट्स बनाते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि कंटेंट आपके पास अच्छा वाला मिलता रहेगा, ठीक है। चलो पहला हमें दिखाई दे रहा है इस चेहरे को, प्यारे से चेहरे को पहचानिए कि ये कौन है सर। तो ये राकेश शर्मा जी हैं, है ना। कौन है सर? राकेश शर्मा जी हैं। कौन है सर? राकेश शर्मा जी हैं। तो इनके बारे में देख लेते हैं रतन सर, क्या है। फर्स्ट मैन इन स्पेस, स्पेस के लिए फर्स्ट जो मैन थे सर वो राकेश शर्मा जी थे, है ना। कौन थे? राकेश शर्मा जी थे। दिखाई दे रहा है फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन, मेडिसिन में पहले ग्रेजुएट जो मेल पर्सन थे वो कौन थे सर जी? दिखाई दे रहा है सूर्यो कुमार चक्रवर्ती, है ना, ध्यान रखिएगा, सूर्यो कुमार चक्रवर्ती बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, मेरी क्लास देखा था, थैंक यू सो मच, ठीक है। चलो दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा, सबको दिखाई दे रहा है? एक बार बोलना, सबको दिखाई दे रहा है? यार स्ट्रीमिंग की तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। आगे बढ़ो। फर्स्ट इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स, मतलब कहता है कि पहली ऐसे इंडियन मेल पर्सन है जिनको क्या है सर जी नोबेल प्राइज़ मिला था। तो वो हमारे क्या थे सर? CV रमन थे। कौन थे सर? CV रमन थे, जिन्होंने क्या हुआ था पहला नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले प्रेसिडेंट कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले क्या थे हमारे देश के मेल में क्या थे सर जी? आपको दिखाई दे रहा है प्रेसिडेंट थे, ठीक है। क्या सर आपने मई मंथ का पूरा करंट अफेयर करा दिया? मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है रात में सही से। तो मई भी करा दिया, हाँ अप्रैल भी करा दिया, मई भी कर दिया। तो खुशबू सिंह टेलीग्राम चैनल पे हो, वहाँ पे मैं दे दूँगा PDF। अब वैसे मैंने दे भी रखा है ना। चलो उसके बाद सर आगे आते हैं। यार ये सब चलो, अब यहाँ पे कह रहा है बहुत अच्छा, ये भी है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे भारत के रहे हैं वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पहले चेयरमैन भी रहे हैं रतन सर। एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, INS, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। कहता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थे? उमेश चंद्र बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, बॉम्बे 1885। अगर हम आपको बोल दें यहीं पे कि फर्स्ट, ध्यान रखिएगा, इंडियन, ठीक है, प्रेसिडेंट था ना, हाँ, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑफ INSC, ठीक है, रुक जाना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन, ठीक है, हम आका अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहले इंडियन, ठीक है, फर्स्ट इंडियन वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन हम आपसे और एराइज करेंगे कि फर्स्ट इंडियन हो गया, और अगर हम आपसे क्वेश्चन ये कह दें कि फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो तरह के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पहला ध्यान से सुनिएगा, दो तो क्वेश्चन है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस उमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। चलो, अब आपको बताना है कि फर्स्ट क्या पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि फर्स्ट इंडियन वीमेन की बातें कर रहा है, किसकी सर, वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ क्या है, INC, क्या है सर जी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर वीमेन की बातें बोलेगा, वो भी इंडियन की बातें कहे, और सिर्फ बोल दे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ INC, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोनों चीज अलग अलग है। इंडियन अगर शब्द लगा दिया तो मतलब इंडिया का बताना है, और पहली प्रेसिडेंट कौन थी वीमेन में, ठीक है, फर्स्ट वीमेन, ठीक है, फर्स्ट वीमेन, दोनों की वीमेन अलग अलग है, ध्यान रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके, ठीक है। तो अगर आपको इंडियन पूछे, अगर इंडियन पूछेगा तो आंसर क्या होगा सर जी, इंदिरा गांधी, क्या होगा सर जी, ध्यान रखिएगा, क्या होगा सर जी, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी क्या होंगी सर, पहली वीमेन थी इंडिया की, जो थी INSC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन फर्स्ट वीमेन केवल पूछ दे, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, तब आप क्या बोलोगे सर, तो ध्यान रखिएगा, आप बोलोगे एनी बेसेंट, क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट। समझ में आ रहा है सबको, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, प्रेसिडेंट, हमें समझ में ये चीज़ें आ रही है, ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ, ये समझ में सबको आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। हम दो चीज़ बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, अगर इंडियन वर्ड नहीं लगाएगा तब आप एनी बेसेंट बोलोगे, बिकॉज ये विमेन कहाँ की थी सर, ब्रिटेन की थी, UK की थी, लंदन की थी। बट अगर फर्स्ट विमेन अगर इंडियन लगा दे प्रेसिडेंट ऑफ INC, तब आप इंदिरा गांधी बोलोगे। दोनों में बहुत अंतर है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे एनी पेशेंट लगा के चले जाते हैं, एनी पेशेंट को समझ जाते हैं कि इंडियन है, तो भैया वो इंडियन नहीं थी, वो यूकेन की थी, मतलब कि वो ब्रिटेन की बिलोंग करती थी, यहाँ से बिलोंग नहीं करती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं सर, चलिए, अब आप इनको तो पहचान ही रहे होंगे, चाचा जी को, इनको तो पहचान ही रहे होंगे सर, चाचा जी हैं, है ना, चाचा जी को तो सभी पहचानते हैं। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अब ये दो चेहरा आपके दिखाई दे रहा है, सुकुमार सेन है और क्या है सर, आपके सामने दिखाई दे रहा है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे वो सुकुमार सेन थे, ध्यान रखिएगा, और इनके संग कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया HJ, आपको ये चेहरा दिखाई दे रहा है, कहानिया जी थे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हम जो आज आपको कंटेंट दे रहे हैं, कल वाला जो दिए थे और आज वाला दोनों दिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे टॉपिक हैं लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और इस तरह से कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, जिस तरह से दे रहा हूँ, ठीक है। तो लिख लेना, स्कीम प्राइम मिनिस्टर जी के हैं, करवानी उनके ऊपर भी ले आइए वीडियो, प्लीज़ लेकर आइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है खुशबू, मैं देखूंगा ना, एक्चुअली मैं हो सकता है कि अब 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में हूँ नहीं, मतलब 5 तक नहीं हूँ, 6 को मैं आऊँगा, तो 7 से जब क्लास स्टार्ट करूँगा ना,
तो उसमें मैं आपको सब करा दूंगा, ठीक है, एक टॉपिक बना के। वैसे भी स्टैटिक जीके के बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैं कवर कराने वाला हूँ, तो डेली करेंगे। और फिलहाल मेरा फोकस क्या है, जो अभी बेस्ट 300 करा रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे वो नहीं मिला, चूँकि मेरा टाइपिस्ट का तबीयत थोड़ा गड़बड़ है तो नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा यार सबको वो करना चाहिए। चलो समझ में आ रहा है यहाँ पे। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के पहले जो स्पीकर थे वो कौन थे? जीवी मलंकर, ध्यान रखिएगा, मलंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है वल्लभ जी हैं हमारी, इनकी बहुत बहुत कहानियाँ हैं, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे पिंकी चंद्र घोष दिखाई दे रहे हैं सर जी, पिनाकी है, पिनाकी चंद्र घोष, कौन थे सर जी? फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल, ध्यान रखिएगा, लोकपाल के फर्स्ट चेयरपर्सन थे पिनाकी चंद्र घोष। और सर ये कौन दिखाई दे रहा है? फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, है ना, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर सर बलदेव सिंह चौकर, ठीक है, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट, सब मेल में है, ठीक है, सब मेल में है, ठीक है। आगे आ जाओ। अब दिखाई दे रहा है करियप्पा, है ना, कौन है सर जी? करियप्पा जी हैं। और कौन है जी? मेनकेश्वर, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन सर क्या है आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मानेकेश्वर के बारे में पूछा जाता है और करियप्पा के बारे में भी पूछा जाता है कि दोनों लोग कौन हैं। तो आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट कमांडर इन चीफ फ्री इंडिया, इंडिया जब फ्रीडम में आ गया था, ठीक है, तब करियप्पा जी थी, कमांडर थे पहले, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ फर्स्ट जो फील्ड मार्शल थे पहले, तो वो कौन थे सर जी? दिखाई दे रहा है मानेकेश्वर, ठीक है, फर्स्ट फील्ड मार्शल, ठीक है। आगे आ जाओ। अब ये भी चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, कौन थे सर जी? ये आपके मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, कौन थे सर जी? मेजर सोमनाथ शर्मा जी दिखाई दे रहे हैं। ये अभिनव बिंद्रा दिखाई दे रहे हैं, दोनों लोग का पिक्चर आपके सामने है। अब ये दोनों लोग कौन है इनके बारे में समझिएगा। मेजर सोमनाथ शर्मा आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट परमवीर चक्र विनर थे, कौन थे सर? पहले इनको फर्स्ट परमवीर चक्र विनर थे। और आपको ये जो चेहरा सुंदर सा दिखाई दे रहा है, ये कौन है? तो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे, अकेले सिंगल में इन्होंने क्या किया था सर? गोल्ड मेडल लेके आए थे समर ओलंपिक में। किसमें सर? समर ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कौन है सर जी? अभिनव बिंद्रा। कौन थे सर? अभिनव बिंद्रा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये पहलवान हैं, रेसलर लग रहे हैं सर जी। ये जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सुना है? ये वही हैं सर जी, जादव जी हैं। और ये कौन है सर जी? तो इनको भी देख लेते हैं हम लोग आगे अभी। तो फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल इन ओलंपिक, पहले जो इंडिविजुअल थे मेडल लेके आए थे कि जादव जी लेके आए थे, यही आपको दिखाई दे रहे पहलवान जबरदस्त वाले, है ना, समझ में आ रहा है? आगे आ जाओ। ये भी चेहरा आपको समझ में आता होगा सर कौन है ना। तो ये चेहरा आपको दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में जो पहले मेल पहुंचने वाले थे वो रामचरण थे। कौन थे सर? रामचरण, आपको दिखाई दे रहा। नेक्स्ट आइएगा। अब ये चेहरा सर ज़बरदस्त मेरे को दिखाई दे रहा है ना, चेहरा सर हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। बदरुद्दीन तैयबिया, ध्यान रखिएगा कौन है। ये आपको जो चेहरा दिखाई दे रहा है ये कौन है सर? तो आपको दिखाई दे रहा है बदरुद्दीन तैयबी, ठीक है। ये कौन है सर जी? फर्स्ट मुस्लिम है, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम जो प्रेसिडेंट थे, आपको दिखाई दे रहा है सर जी, क्या है? बदरुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको ये चेहरा भी दिखाई दे रहा है सर, ये कौन है सर जी? BN राव है। कौन है सर? BN राव है। तो BN राव हमारे देश के पहले क्या थे? BN राव हमारे देश के पहले क्या थे? तो रतन सर हमारे देश के पहले क्या थे? परमानेंट जज थे एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले जज बने थे, ठीक है, BN राव, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन इन सब से डायरेक्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। आगे आते हैं सर। अरे वाह, सुंदर सी कन्या दिखाई दे रही है हंसती हुई, है ना। बाल पे देखो क्या क्या लगा रखा है इन्होंने, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है कितना, मतलब पहले के लोग भी बड़े एडवांस थे, है ना, वो फैशन वैसन किया करते थे, ऐसा थोड़ी कि आज ही के लोग करते हैं। देखो इतने अच्छे में बैठे हो। अच्छा, पहले के समय में हमें लगता है कोविड वोविड कुछ था क्या, देखो कितने सजा के पहनी हुई है, यहाँ तक का सजा के पहनी हुई है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सुंदर से इनके संग कोई दिख रहा है, तो ये कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराजा श्री नगेंद्र सिंह, ध्यान रखिएगा, इंडियन लॉयर
who served as the president of the International Court of Justice 1985 to 1988। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये भी बहुत इजी है, सभी लोग जानते होंगे, राजगोपालचारी को, सी राजगोपालचारी, आपको ये चीज़ दिखाई दे रहे हैं सर। तो ये कौन थे, ध्यान रखिएगा, श्री राज या चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज द राजा जी। इनको राजा जी के नाम से भी सर क्या है, लोग जानते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राजा जी के नाम से भी लोग इनको जानते थे। वॉज द इंडिपेंडेंट इंडिया, जब इंडिया फ्रीडम हो गया था पूरी तरह से, इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने थे, इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में इससे बनते हैं। आगे आते हैं सर जी, अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, ये भी चेहरा आपको दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है। तो ये कौन है सर जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हैं। ये क्या है, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। कौन बने थे सर, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, आपको दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ द फर्स्ट इंडियन नेवल चीफ जो बने थे, आपको ये दिखाई दे रहे हैं, कौन है सर जी, आर.डी. कटारिया। कौन है सर जी, आर.डी. कटारिया, ठीक है, ये थे। आगे आ जाओ, अब ये कौन है सर जी, कोई सेन है ना, कौन है सर, कोई शेन है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, क्या सर, कोई सेन दिखाई दे रहा है ना। तो देखते हैं ये सेन कौन है भाई, मिहिर सेन है। कौन है सर, मिहिर सेन, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाले पहले इंडियन थे, वो भी मेल में, ध्यान रखिएगा। कौन थे सर, मिहिर सेन। कौन थे सर, मिहिर सेन। अच्छा ये कौन चेहरा है सर, ये भी चेहरा अच्छा सा हमें दिखाई दे रहा है। तो ये चेहरा कौन है, ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे सर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द इंडियन सिविल सर्विसेज, IAS जिसे कहते हैं, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करने वाले पहले जो पर्सन थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चन टू द पॉइंट आपके एग्जाम में सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अच्छा, अगर हम आपके एग्जाम में पूछे कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था शांति का, तो वो किसे दिया गया था, पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो किसे दिया गया था, पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कौन सा सर जी, फर्स्ट नोबेल जो प्राइज़ दिया गया था किसे दिया गया था, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो दिया गया था वो किसे दिया गया था, जल्दी बताइएगा। पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था सर वो किससे दिया गया था, ध्यान रखिएगा, पहला नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था सर, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, नहीं पता सर, या CV रमन को दिया गया था, किसको दिया गया था, जल्दी बताइएगा। पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसको दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था या CV रमन को दिया गया था, किसको दिया गया था, ठीक है। वेलकम प्रभात। पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था या सर CV रमन जी को दिया गया था, किसको दिया गया था, जल्दी से। पहला जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था किसको दिया गया था, CV रमन जी को दिया गया था या रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, जल्दी बताइए आंसर। अरे भैया आंसर बताओ, इतने सारे लोग हो, 5-6 लोग ही तो हो, जल्दी आंसर बताओ क्या होगा। प्रभात जाट आंसर बताइए, खुशबू आंसर बताइए क्या होगा। फर्स्ट CV रमन जी को दिया गया था, टैगोर जी को दिया गया था। देखो गलत करना चालू कर दिया ना, पहला जो दिया गया था ध्यान रखिएगा, फर्स्ट जो दिया गया था वो CV रमन जी को नहीं, इनको दिया गया था, टैगोर जी को। लेकिन अगर आप पे एग्जाम में ये पूछ दे कि फर्स्ट फिजिक्स में, ध्यान रखिए किसमें सर,
फर्स्ट फिजिक्स में, ठीक है, नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फर्स्ट सबसे पहली बार किसको दिया गया था, तब आप कहोगे सर सीवी रमन जी को दिया गया था। लेकिन अगर आप एग्जाम में ये कह दे कि फर्स्ट जो नोबेल प्राइज दिया गया था इंडिया में वो किसे दिया गया था, केवल नोबेल प्राइज की बात अगर करेगा तब आप टैगोर जी को बोलोगे, ठीक है। लेकिन अगर फिजिक्स लगा देगा, शब्द लगा देगा, वर्ड लगा देगा फिजिक्स, तब आप बोलोगे सर सीवी रमन जी को दिया गया था, ठीक है। ध्यान रखना दोनों में अंतर है। बहुत अच्छा प्रभात, ग्रेट, बहुत अच्छा, ग्रेट। लेकिन ध्यान रखना, अच्छा सीवी रमन जी को दिया गया था, कब दिया गया था सर जी, 1932 में दिया गया था, वेरी गुड। उसके बाद सर जी ध्यान रखना 1932 तब कब, तो 28 फरवरी को, कब सर, 28 फरवरी को। तो सर 28 फरवरी को क्यों दिया गया, क्योंकि इसी दिन हम लोग क्या करते हैं सर जी, साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं सर जी, साइंस डे हम लोग क्या करते हैं सर, मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा। बहुत अच्छा, देख, वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा, ठीक है। और इनके संग सर जी जाकिर हुसैन दिखाई दे रहे हैं। जाकिर हुसैन कौन है ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। और ध्यान रखिएगा फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, पहले जो मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे वो जाकिर हुसैन बने थे। कौन बना था सर, जाकिर हुसैन जी बने थे, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1932 28 फरवरी को दिया गया था, जिसमें हम लोग साइंस डे क्या करते हैं, नेशनल साइंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्रभात, बहुत अच्छा, रियली ग्रेट कर रहे हो, बहुत अच्छा। आगे आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, ये विनोबा भावे जी हैं सर। विनोबा भावे का अभी रिसेंटली क्या था, बर्थ एनिवर्सरी था। कब मनाया गया है, हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा उन्होंने क्या किया है, विनोबा भावे जी को श्रद्धांजलि दी थी। तो वो कब हुआ था, अभी रिसेंटली। तो रतन सर अभी रिसेंटली कब मनाया गया सर, तो 11 सितंबर को। कब सर, 11 सितंबर को क्या है सर, इनका बर्थ एनिवर्सरी था, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया, इनको श्रद्धांजलि दिया है। और ये हमारे पंडित कौन, मदन मोहन सॉरी करमचंद गांधी, महात्मा जी के बहुत बड़े क्या थे सर जी, ध्यान रखिएगा, महात्मा जी के बहुत बड़े भक्त थे, अनुयायी थे, उनके सिद्धांतों पे चला चलते थे, उनकी हर एक जो मतलब बातें थी, कॉन्सेप्ट थी, उस पे ये चला करते थे। और जो गांधी जी की सोच थी किसके लिए सर, हरिजन के लिए। किसके लिए था, ध्यान रखिएगा, हरिजन के लिए। किसके लिए सर, हरिजन के लिए। हरिजन जो कम्युनिटीज़ के लोग होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो उनका सोच था, उसी सोच को लेके क्या थे, विनोबा जी आगे बढ़े थे, विनोबा भावे जी। और हरिजन परिवार जो थे, जो काफ़ी निचले हिस्से में आते हैं, उनको किस तरह से और ऊपर किया जाए, इंप्रूव किया जाए। तो ऐसे ही सेम कई सारे इन्होंने क्या किए, गांधी जी के संग रह के कई सारे मूवमेंट्स को इन्होंने क्या किया है, साथ में किया है। जेल में भी गए हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट में कई बार, 5-6 बार लगातार जेल में भी गए हुए हैं। उसके बाद निकलने के बाद इन्होंने दलितों के लिए, हरिजन परिवार के लिए बहुत किया हुआ है। जब हरिजन परिवार एक बार इकट्ठा होकर इनके पास आया था कि भाई हमारे को क्या है सर जी, कि हमारे को क्या है कि लैंड की ज़रूरत है, ज़मीन की ज़रूरत है, जो हमारा परिवार है, बहुत सारे हरिजन हैं, उनको रहने की ज़रूरत है। तब वहाँ पे जो लैंड ऑनर था उस टाइम का, ठीक है, कहाँ पे सर, गुजरात में। तो उस टाइप का जो लैंड ऑनर था ना, तब उन्होंने क्या किया था, उस लैंड ऑनर ने क्या किया कि उनको ज़मीन दिया था। जब ज़मीन दिया तब इन्होंने ये सोचा कि जब ऐसे लोग ज़मीन दे सकते हैं रहने के लिए, इन छोटे लोगों को, हरिजन परिवार को इम्प्रूव करने के लिए, क्यों ना हम क्या करें, पूरी देश में घूमें और इनके लिए हम इकट्ठा करें। तो इन्होंने घूमना चालू किया, बहुत घुमा, लगभग 15,000 कितने सारे लैंड को स्क्वायर फीट में इन्होंने क्या किया, लैंड को एक्वायर करा और उसके बाद रहने के लिए इन्होंने दे दिया। तो उनके लिए बहुत कुछ किया, इन्होंने आंदोलन तक लड़ा हुआ है। इसलिए ये जो है ना, अहिंसा जो गांधी जी का एक शब्द रहा है, उस पर क्या है सर, ये कंटिन्यूअसली चलते रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है प्रभात, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। हाय विनय, बहुत अच्छा। अब रोक देना चाहिए रिजर्वेशन को, नहीं बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, कंटिन्यू चलना चाहिए। रिजर्वेशन कभी नहीं रोकना चाहिए। भारत में आप नहीं समझते हो, जंगल देखा है, जंगल देखा है, देखो रिजर्वेशन को बंद नहीं करना चाहिए, बट तरीका बदलना चाहिए। तरीका बदलने का मतलब इकोनॉमिकली देखना चाहिए। इकोनॉमिकली अगर कोई मजबूत है शेड्यूल कास्ट में तो उसको रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे ऐसे हैं शेड्यूल कास्ट में जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, तो उनको देने की नीड नहीं है। जो एक्चुअल में ज़रूरत है उनको आप दो, चाहे वो जनरल में आते, चाहे ओबीसी में आते, चाहे शेड्यूल कास्ट में आते हैं। बट रिजर्वेशन को ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जंगल में शेर है तो छोटे छोटे जानवर बड़े बच के रहते हैं कि भैया बगल से निकल जाए, है ना। तो दुनिया में ना शेरों की संख्या मत बढ़ाओ तो सबको बढ़ाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? ऐसा कुछ नहीं है प्रोग्रेस नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं होगी। प्रोग्रेस ज़बरदस्त वाली होगी।
डिपेंड हमारी सोच की है, गवर्नमेंट की है कि हमारे को इकोनॉमिक्स के बिहाफ पे, इकोनॉमिकली हम देखें बैकग्राउंड की किसका मजबूत है किसका नहीं है, उसके बिहाफ पे क्या करें सर, हम चेंजिंग करें रिजर्वेशन में। एक क्राइटेरिया बना दे कि भैया ये वाला इतना मंथली पाता है या एनम पाता है, उसके बिहाफ पे हम इसको इस कैटेगरी में रखेंगे, इसको ये रखेंगे, इसको ये रिजर्वेशन मिलेगा, तब जाके हम सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन ऐसे क्या होता है, सीटें खाली जाती हैं, करप्शन भी है, शेड्यूल की सीटें खा ली गई, जनरल वाले को मिल गया, जनरल में खा ली, शेड्यूल वाले को मिल गया, करप्शन है यहाँ पे, ये चीज़ भी खत्म हो जाएगी, है ना, समझ में आ रहा है। नरेंद्र थैंक यू सो मच, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ऐसा नहीं है, रिजर्वेशन को कभी खत्म नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ध्यान रखना, जिस दिन रिजर्वेशन खत्म हो गया उस दिन देश में ना आतंक मच जाएगा। आतंक का मतलब समझ रहे हो, जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो ना फिर वो जो अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं ना बाहर, धीरे धीरे शेड्यूल कास्ट वाले जो अभी भी निकल रहे हैं धीरे धीरे ना, वो पूरी तरह से दब जाएंगे, दबा दिया जाएगा उनको, वो सीधे सिर्फ बैकग्राउंड वाले और जनरल वाले ऊपर खेलेंगे, फिर उनका क्या होगा, उनके आगे वाले फ्यूचर क्या होंगे। क्या आप मानते हो आज भी अगर 50 सीट है ना, अगर आज शेड्यूल कास्ट की देख लो कहीं पे वैकेंसी आ रही है 50 सीट है, ये 50 सीट भर ही नहीं पाता, ये 50 सीट तक नहीं भर पाता, शेड्यूल की खाली चली जाती है। इसका मतलब क्या है, अभी भी लोग क्या हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं शेड्यूल कास्ट में, तो हमें उनको ऊपर लाने की ज़रूरत है ना, सीट बेचने की ज़रूरत नहीं है, करप्शन बढ़ाने की नीड नहीं है, लेकिन तरीका बदलना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। विनोबा भावे द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रोमन मैग्सेसे अवार्ड को इनको दिया गया था, आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था रतन सर। उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहे हैं कौन से सर हैं जी, आपको दिखाई दे रहा है सौफुद्दीन क्या है सर जी, किचलू, है ना, ये कौन है सर जी, फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द क्या है, स्टैलिन प्राइज, इनको स्टैलिन प्राइज भी दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। आगे आ जाओ भैया, ये चेहरा दिखाई दे रहा है, ये जाकिर हुसैन जी थे, कौन थे सर, जाकिर हुसैन थे, ये हमारे देश के क्या थे सर, प्रेसिडेंट थे, और कब से कब तक थे, 8 फरवरी 1800, ध्यान रखिएगा 1897 से लेके 3 मई 1969 तक से आते सर हमारे देश के ये प्रेसिडेंट के रूप पे कार्यरत थे, ठीक है। इनकी कहानी भी देख लेते हैं रतन सर, क्या है इनकी कहानी, है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस, मतलब भैया कि पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जब ये ऑफिस के दौरान, ऑफिस में रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था, ये थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर बनते हैं, तो इसको रट जाइएगा, ठीक है। अग्रे सर, बिल्कुल सही बात है, थर्ड प्रेसिडेंट, बहुत अच्छा। उसके बाद सर ये आपको चेहरा जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, चरण सिंह है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डाई नॉट फेस द पार्लियामेंट, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, मुरारी जी देसाई के बारे में कौन भूल सकता है, इनको कोई नहीं भूल सकता रतन सर। तो ये कौन थे रतन सर, तो ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिजाइन विदाउट कंप्लीटिंग द फुल टाइम, मतलब प्राइम मिनिस्टर थे पहले, और दूसरी बात ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने फुल टाइम क्या किया, कंप्लीट भी नहीं किया और इन्होंने रिजाइन दे दिया था, है ना। उसके बाद सर क्या है, फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, और ये ऐसे पर्सन थे जो कि कांग्रेस के नहीं थे और ये एक प्राइम मिनिस्टर बने थे, मुरारजी देसाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, ओए ये तो बड़े अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी मुरारजी देसाई हैं और ये हमारे बिपिन रावत जी हैं। ये क्या किए हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू गेट निशानी पाकिस्तान जो अवार्ड दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा इन्हीं को दिया गया था। और उसके बाद सर जी ये बिपिन रावत जी दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट आइएगा, सुब्रतो मुखर्जी, कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना, उस टाइम के भी लोग कितने स्मार्ट थे, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं ना, उस टाइम के लोग भी कितने स्मार्ट थे, है ना। एसएससी में क्वेश्चन आया था, हाँ मेरे भाई पता है, मैं तो बोल रहा हूँ कि मैं जितने सारे कंटेंट देता हूँ, जो बच्चा पढ़ लिया, मैं यकीन के संग कह रहा हूँ कि उस कंटेंट से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा, बट डिपेंड करता है कि बच्चे कंटेंट को समझे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फर्स्ट चीफ ऑफ एयर स्टाफ सुब्रतो मुखर्जी, और ये चेहरा जो खड़ूस सा दिखाई दे रहा है राजेंद्र सिंह जी जडेजा, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ। ऐसा नहीं है, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट से लग रहे हैं ये भी। ओए बाबा ये देखो कौन दिखाई दे रहा है ना, कितने खतरनाक है, सत्यजी रे फिल्म के हैं ये। फर्स्ट पर्सन टू रीच साउथ पोल, साउथ पोल पे ठंडी होती है ना, तो
तो पहले पर्सन थे जो साउथ पोल पे पहुँचे थे, ठीक है, जितेंद्र कुमार बजाज, कोलोनियल, ठीक है। उसके बाद सर कौन थे, फर्स्ट पर्सन टू विन ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सत्यजीत रॉय, ठीक है। सेम है, भारत रत्न भी इनको मिला था पहली बार, ध्यान रखिएगा, यही है। और वल्लभ भाई पटेल आपको दिखाई दे रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनके जगह पे भैया प्राइम मिनिस्टर तो यही बनने वाले थे, बट क्या हुआ, गांधी जी नाराज़ हो गए, फिर इंदिरा गांधी को बनाना पड़ा, इंदिरा गांधी जी बन गई और इनको क्या कर दिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। क्या हुआ, उसके बाद से कहानियाँ देखो, चाइना की चीज़ें चाइना परेशान करके रखा है अभी तक। क्यों परेशान करके रखा है, इंदिरा जी की देन थी, है ना। छोड़ो, अच्छा हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मालूम चला हम हिस्ट्री समझाते समझाते कहीं और लेके चले जाएंगे, फिर कहोगे सर जी क्या पढ़ाने लगे आप, है ना। चलो आगे आ जाओ। BR अम्बेडकर, ठीक है। और ये कौन है, RKS चेट्टी, कौन है सर, फर्स्ट मिनिस्टर लॉ एंड जस्टिस जो थे हमारे इंडिया में, BR अम्बेडकर जी थे, है ना। आपको पहचान में आ रहा है, बहुत पढ़ाई लिखाई किए थे, इतना पढ़ाई लिखाई किए थे कि भाई इनसे ज़्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं था, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे सर जी, वे भी बहुत एग्जाम में आपके आता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या थे सर, RK शानमुखम चेट्टी, ध्यान रखिएगा। सर पूछ रहे हैं, सर इनको हम पहचान रहे हैं, महेश भूपति थे और विश्वनाथ आनंद जी थे। तो ये कौन है सर, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर। अगर आपसे एग्जाम में पूछे पहले जो चेस ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे सर जी, विश्वनाथ आनंद, है ना। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछ दे, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम, जो टेनिस खेलते हैं उसको ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, महेश भूपति, ठीक है। पार्टनरिंग विद द जापानीज रिका हिरिका, जापान की थी, हिरिका के संग पार्टनरिंग भी करके मिक्स डबल में क्या किया था इन्होंने 1997 में 1997 में फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो आगे आते हैं। मिहिर सेन फिर से आगे, फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल पढ़ा चुके हैं हम लोग, ये भी पढ़ा दिया है मैंने, है ना। रणवीर जामवाल को फर्स्ट इंडियन टू सबमिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ये भी मैंने, अच्छा ये है, ठीक है। आगे आ जाओ। सत्यरूप कौन है सर जी, दोरजी, फर्स्ट पर्सन टू रीच द माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना ये क्या कहते हैं सर पहुँचे थे। उसके बाद सर जी क्या है ना। और इसमें फर्स्ट इंडियन टू क्या है लिखा है, कंप्लीट वॉल्केनिक 7 समिट, सत्यरूप क्या है सर जी, सिद्धांता। MC स्लेप्ट कौन है सर जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पहले थे। और दत्तात्रेय कौन थे सर जी, फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद सर जी क्या है, फर्स्ट कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे सर जी, आपको दिखाई दे रहा है, नरहरि राव। फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट द भारत रत्न, सचिन तेंदुलकर को मिला था, ध्यान रखिएगा। आगे आ जाओ सर। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले जो सिख में थे हमारे देश के राष्ट्रपति वो कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह थे, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर अगर आपको पूछे तो दिखाई दे रहा है सिंपल सा चेहरा, हमारे क्या थे सर, मनमोहन सिंह जी थे। उसके बाद ये चेहरा आपको सुंदर सा दिखाई दे रहा है, भानु अथ्या, ये कौन है, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड इन 1983 फॉर द डिज़ाइनिंग एंड द कॉस्ट्यूम्स फॉर रिचर्ड्स क्या है, एटनबर्ग गांधी। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइंस कांग्रेस, आशुतोष मुखर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे आ जाओ सर। शांति स्वरूप भटनागर कौन थे सर जी, वॉज द फाउंडर डायरेक्टर एंड द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC के पहले क्या थे सर, चेयरमैन भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर क्या है, आगे आपको दिखाई दे रहा है सुंदर सा, दादा भाई नौरोजी कौन थे, फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाओ। फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड किसको मिला था सर जी, रविशंकर जी को मिला था।
ठीक है। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिलीवर द स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। पहले हिंदी लैंग्वेज में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया था सर, वो स्पीच दिया था। ठीक है। फर्स्ट पूछ रहा है प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जस्टिस क्या रंगानाथ मिश्रा जी थे, आपको दिखाई दे रहा है। और ब्रजेश मिश्रा कौन थे सर जी, वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के रूप में क्या थे, इंडिया के अपॉइंट किए गए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया जे अंजारिया जी थे। उसके बाद सर क्या है, फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक गौतम काजी जी थे। ठीक है। और जस्टिस लोकेश्वर सिंह पांता फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के थे, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो विक्रम साराभाई जी थे, ये आपको दिखाई दे रहा है राइट में। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम को कौन भूल सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन KC नियोगी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अजीत वाडेकर कौन थे सर जी, फर्स्ट कैप्टन थे टेस्ट मैच के, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1932 में। और उसके बाद लास्ट आपके सामने ODI के कैप्टन थे अजीत वाडेकर, ठीक है। तो ये था फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, क्या था सर, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। दिस इज़ माई रेफरल कोड, यूज़ करिए और 10% का डिस्काउंट लिखिए। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद। सबको समझ में मेरी बातें आई? देखो है तो 4 ही 5 बच्चे, किसी बच्चों का कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिए कि हाँ सर हमें डाउट है, लेकिन मेरी गारंटी है कि जो चीज़ें मैंने आपको दी है कंटेंट, इससे आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। लिख लो आज के डेट में, अगर नहीं आया तो रतन सर का नाम मत बदलना, रतन सर ही रहने देना, ठीक है। वैसे श्योरिटी है कि आएगा 100%, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तरह की हेल्प, कुछ भी हो जल्दी से बता दो, हाँ सर हमारे को नीड है, जल्दी से। PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा रतन सर वाले में, ठीक है। तो बेफिक्र रहिए इन सब चीज़ों के लिए, जल्दी बताइए किसी को कोई दिक्कत परेशानी। थैंक यू। गुड नाइट, बाय बाय।